नमस्कार, आप देख रहे हैं सूत्र का समाचार। दिन भर की खास खबरों के साथ मैं हूं श्रेयोशी। आइए नजर डालते हैं आज की इन खास खबरों पर। भाकपा का 97वां स्थापना दिवस राजधानी रांची में भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य से भाकपा के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। भाकपा का 97वां स्थापना दिवस राजधानी रांची के भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के भाकपा के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के उपरांत भाजपा के प्रदेश महासचिव महेंद्र पाठक ने कहा, आगामी विधानसभा लोकसभा में पार्टी अपना कैसे बेहतर प्रदर्शन कर सके, इस पर कैसे फोकस करे। राज्य से लेकर प्रखंड तक जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार के नाकामियों को उजागर करने का काम कार्यकर्ताओं को सौंपा गया। सभी लोग इस बार मजबूती से आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। इस बात को लेकर चर्चा भी की गई। देश के छात्र और युवा को गुमराह करके एक नए हिंदुस्तान के निर्माण की ओर वो सरकार जो काम कर रही है, उसके विरोध में 2024 में हमारी पार्टी ने एक नारा दिया है। पार्टी कांग्रेस में भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ गांव बचाओ, भाजपा हटाओ खेती बचाओ। अपनी मांगों को लेकर कोयला मजदूरों ने रांची स्थित दरभंगा हाउस के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रबंधन से क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कोयला मजदूरों के 11वां वेतन समझौता और सीसीएल के मजदूर विस्थापित के ज्वलंत समस्याओं के प्रति प्रबंधन की टाल मटोल रवैया के विरोध में झारखंड कोलियारी मजदूर यूनियन की ओर से रांची स्थित दरभंगा हाउस के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान धरने पर झारखंड कोलियारी मजदूर यूनियन के अध्यक्ष फागू बेसरा ने बताया कि भारत में सभी मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें मजदूरों के 11वां वेतन समझौता का मामला और प्रबंधन के अड़ियल रवैये के कारण लगभग 1.5 साल से लंबित मजदूरों का अधिकार जो नहीं मिल पा रहा है, उसे लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही विस्थापितों की समस्याओं का निराकरण भी नहीं हो पा रहा है। साथ ही प्रदर्शनकारियों का कहना था कि देश में जब से मोदी सरकार बनी है, तब से 160 कोयला खदानों को फ्री में निजी कंपनियों को दे दी गई है, जिससे कोयला मजदूरों का वेतन समझौता लंबित हुआ है। वहीं मजदूरों के साथ सम्मानजनक समझौता कर लागू किया जाए और विस्थापितों के लिए जो नियम बना है, उसके हिसाब से विस्थापितों को नौकरी और कंपनसेशन दिया जाए। अगर प्रबंधन 15 जनवरी तक विचार नहीं करती है तो 24 जनवरी को एक दिवसीय खदानों में चक्का जाम करने का काम किया जाएगा। 11वां वेतन समझौता को लेकर के जो लंबित है, प्रबंधन के अड़ियल रवैया के कारण आज तक 11वां वेतन समझौता नहीं हो सका है, जिसके चलते मजदूरों में भारी आक्रोश है। और यहाँ जो विस्थापितों का जो समस्या है, जो कोयला खदानें चल रही है, सीसीएल का चाहे बीसीसीएल का चाहे अन्य जो कंपनियां हैं कोल इंडिया का, उनको जो राइट मिलना चाहिए था, अधिकार मिलना चाहिए था नौकरी का, कंपनसेशन का, उसको नहीं मिला है ठीक से अभी तक। हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक प्रबंधन और सरकार विचार करे और उसको इम्प्लीमेंट करे। और अगर नहीं किया जाएगा तो 14 जनवरी को हम लोग एक दिन सांकेतिक चक्का जाम आंदोलन का हम लोगों ने घोषणा किया है। और उसके बाद अगर प्रबंधन उसके बाद भी अगर होश में नहीं आएगा तो आगे हम लोग और आंदोलन को तेज करेंगे। मुरी के आरटीसी पब्लिक स्कूल सिंहपुर में 3 दिवसीय इंटर स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुरी के आरटीसी पब्लिक स्कूल सिंहपुर में 3 दिवसीय अंतर स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि सिल्ली प्रमुख जितेंद्र बड़ैक और स्कूल के प्रबंधक शोभा राम महतो ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इस खेल प्रतियोगिता में क्लास 1 से लेकर 10 तक के बच्चों ने हिस्सा लिया। दूसरी ओर कार्यक्रम को लेकर सिल्ली प्रमुख और स्कूल के प्रबंधक ने बताया कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल की भी जरूरत होती है, जिससे बच्चों का मानसिक तनाव दूर हो सके और ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों की प्रतिभाओं को आगे लाया जा सके। वहीं इस 3 दिवसीय खेल में बच्चों के लिए कई प्रकार के प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, कबड्डी, कैरम, दौड़ के साथ साथ और भी प्रतियोगिता शामिल थी। इस मौके पर बांसरौली पंचायत मुखिया लालू राव, पूर्व जिला पार्षद सुशील महतो, स्कूल के प्रिंसिपल तुलसीदास महतो, स्कूल के प्रबंधक शोभाराम महतो, मोदी महतो, कृष्णा महतो समेत स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ अगर खेल में भी उसका रुचि और उसका प्रतिभा को निखारते हैं हम लोग, तो आने वाला कल में हम लोग एक मानसिक रूप में और शारीरिक रूप से भी उसको फिजिकली उसको
हम लोग मजबूत कर सकते हैं। इसी विषय में उसको प्रोत्साहित करने के लिए बहुत ही अच्छा है, इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। विद्यालय का पहला मोटो है सर्वांगीण, बच्चों के प्रति सर्वांगीण विकास होना चाहिए। बच्चा में हर गुण होना चाहिए, हर गुण में बच्चा में निपुणता हो, और ये निपुण अगर बच्चा हो गया तो बच्चा कहीं रोक टोक नहीं होता है, बच्चा इजीली अपना लक्ष्य को प्राप्त करता है। झारखंड में बालू माफियाओं का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला गुमला जिले का है, जहां अवैध रूप से बालू लेकर जा रहे एक हाइवा ने बीती रात एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल को कुचलने का प्रयास किया। झारखंड में बालू माफियाओं का दुस्साहस काफी बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला गुमला जिले का है, जहां सिसई थाना क्षेत्र में अवैध रूप से बालू लेकर जा रहे एक हाईवे ने बीती रात एसडीपीओ मनीष चंद्रलाल को कुचलने का प्रयास किया। हाईवा ने एसडीपीओ की गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे एसडीपीओ और अन्य पुलिसकर्मियों को चोट भी आई और गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद हाईवा चालक फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने हाईवा को जब्त कर लिया। हाईवा को एक कार से स्टॉक किया जा रहा था। पुलिस ने कार पर सवार वसीम मीर को कार समेत गिरफ्तार कर धर दबोचा। मामले में अवैध बालू कारोबार से जुड़े 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। दलमा में मादा हाथी चंपा का निधन। 12 वर्षों तक मनोरंजन का केंद्र रही चंपा कई दिनों से चल रही थी बीमार। जमशेदपुर दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी के प्रवेश द्वार में वर्ष 2010 से ही पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र, सेल्फी का केंद्र रही मादा हाथी चंपा का निधन हो गया। चंपा की तबीयत सितंबर 2021 से ही खराब चल रही थी। बीच में डॉक्टरों की टीम के साथ ही स्थानीय वैद्य की टीम ने भी जड़ी बूटी से इलाज कर चंपा को स्वस्थ किया था। 3 दिन पूर्व वह अचानक गिरकर बेहोश हो गई थी, जिसके बाद का इलाज पशु चिकित्सक डॉक्टर RK सिंह के नेतृत्व में 3 चिकित्सकों की टीम ने किया। चंपा होश में तो आई, लेकिन वह उठ नहीं सकी। मादा हाथी चंपा के आकस्मिक निधन पर कर्मचारियों और पर्यटकों में मायूसी है। ये आज जो हमारी चंपा हथनी थी, जो कि यहाँ पर 2010 में ये जामताड़ा से पकड़ा करके दलमा लाई गई थी। तब ये 55 वर्ष की थी और ये जब आई थी तभी उतनी स्वस्थ नहीं थी, ठीक है। और उस समय 55 साल की थी, आज 2022 में लगभग 67 साल की हो गई थी। अपने उम्र के करीब ही थी और पिछले 6-7 महीने से अर्थराइटिस से पीड़ित थी। तो इसका इलाज बड़े पदाधिकारियों के निर्देश अनुसार और जितने भी हमारे पशुपालन विभाग के डॉक्टर्स हैं, वो समय समय पर इसका आके इलाज करते थे। तो ये काफ़ी बीच में ये भी इसका तबीयत ख़राब हुआ था, जिसमें कि इसका इलाज कराया गया था। और ये पिछले 3 दिन से ये बैठ गई थी, जिसमें इसके इलाज किया जा रहा था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे के ऐसे और ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए सूत्रकार समाचार के साथ। नमस्कार।